पैनिक साइज, पैनिक साइज का क्या मतलब बताया हमने? दहशत फैलना। दहशत फैलना का मतलब है डर लगना। क्या होता है? डर लगना। पैनिक साइज दहशत फैलना। द ऑथर मानी लेखक, एवरी टाइम प्रत्येक बार लेखक को के दिल में दहशत फैलती गई। क्या होती गई? दहशत। हाँ, प्रत्येक बार का मतलब वही है, प्रत्येक बार समय, प्रत्येक बार या प्रत्येक समय, वही बात है। ठीक है ना बेटा? द इंस्ट्रक्टर टाउट डॉगलस, इंस्ट्रक्टर ने मतलब टाउट मानी सिखाया डॉगलस को टू पट रखना हिज फेस अंडर द वाटर, अपना जो है मुंह जो है या सिर जो है पानी के अंदर रखना सिखाया। एंड इलहन सांस लेना, एंड टू राइज निकालना हिज नोज अपनी सांस, अपनी नाक निकालना। कह रहे हैं सांस लेने के लिए केवल अपनी नाक निकालना सिखाया। एंड इनहेल और सांस लेना, क्या केवल अपनी मुंह कितनी देर को उठाना, जितनी देर को सांस लो, जैसे ही सांस ले लो फिर बाद में अंदर कर लो। तो उसने ये कहा। देन तब द डॉगलस हैड द किक, जब डॉगलस ने किक मानी लात मारी, विद मानी साथ, हिज लेग अपनी टांगों से, फॉर द मैनी वीक्स हर बार, तो टिल तक, दीज रिलैक्स जब तक उसे, रिलैक्स्ड का मतलब होता है आराम, तब उसे क्या, और उसने कहा कि भाई हर बार जो है अपनी पैरों को आराम से मारना है। कैसे? आफ्टर द 7 मंथ, 7 महीनों के बाद, द इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक ने टोल्ड बताया हिम उसको, टू स्विम तैरना, लेंथ मानी लंबाई ऑफ द पूल, लंबाई की तरफ, मतलब जितने लंबाई की तरफ तैरने के लिए 7 महीने बाद जो है प्रशिक्षक ने उससे कहा, और पूरा जो है पूल जो है वो पार कराया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है, कह रहे हैं व्हाट डिड द ऑथर, व्हाट मानी क्या, डिड द ऑथर, ऑथर मानी लेखक, थिंक मानी सोचा, व्हेन मानी जब, ही वाज ड्राउनिंग जब वह डूब रहा था, इन द डीप वाटर जब वह पानी में डूब रहा था, तो उसने क्या कहा, उसने क्या कहा? तो व्हेन द डॉगलस वाज थ्रोन, फेंका, इनटू द वाटर जब डॉगलस को पानी में फेंका, डीप वाटर में फेंका, गहरे पानी में फेंका, तो ऑफ द पूल तालाब के गहरे पानी में फेंका, तो ही वाज द टेरिफाइड वह डरा हुआ था, एंड ही न्यू उसने जाना, दैट मानी की, ही वाज गोइंग वह जा रहा था, टू ड्राउन डूबने, एज मानी जैसे, ही डिड नॉट नो जैसे वह नहीं जानता था, टू स्विम तैरना जब वह तैरना नहीं जानता था, सो इसलिए, ही मानी वह, टाउट उसने पढ़ाया, ऑफ मानी का, ए मानी एक, स्टडी मानी योजना, टू सेव मानी बचाने की, हिम मानी खुद को, इसलिए उसने थॉट, ये थॉट है, थॉट मानी सोचा, इसलिए उसने अपने आप को बचाने के लिए एक योजना बनाई या सोची। ही डिसाइडेड उसने निर्णय किया, दैट मानी की, एज हिज पैर, एज मानी जैसे, हिज फिट उसके पैर, हिट द बॉटम जैसे ही उसके पैर तली पर लगेंगे, ऑफ द पूल तालाब की, तो ही वुड मेक वह बनाएगा या वह मारेगा, ए बिग जंप एक लंबी जंप मारेगा, एक कैसी जंप मारेगा? लंबी जंप मारेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, व्हाट डिड द रूजवेल्ट से, रूजवेल्ट ने, यही है ना, इसी में से अगला थोड़ा सा बचा है, एंड ही, एंड कम वह, कम मानी आया, आएगा, टू द सरफेस और इस तरीके से वह किस पे आएगा? सरफेस पर। ही देन तब ही वुड द स्विम वह तैरेगा। अब इसमें ये गा इसलिए लगाना पड़ा है, बिल की जो है ना, बिल की पास्ट फॉर्म है वुड, सही है ना, तैरेगा, स्विंग टू द एज ऑफ पूल, और इस तरीके से उसने योजना बनाई कि फिर मैं बाद में, एज मानी क्या होता है? किनारा, ऑफ द पूल में मतलब तालाब के किनारे की तरफ तैर जाऊंगा। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट मानी क्या, डिड रूजवेल्ट, रूजवेल्ट ने किया, एंड से
रूजवेल्ट ने क्या कहा अबाउट बारे में द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के डर के बारे में क्या कहा? तो इन द स्टोरी, कहानी में, द डीप वाटर, गहरे पानी की कहानी में, द डॉगलस टॉक्स बताता है अबाउट बारे में द फियर ऑफ द वाटर, पानी के डर के बारे में बताता है, एंड और हाउ मानी कैसे, ही फाइनली वह अंत में, ओवरकम्स आता है, ऊपर आता है, इट मानी है, विद मानी साथ में, ए स्ट्रॉन्ग पावर एक मजबूत पावर के साथ, विल पावर, विल पावर भी अंदर की ताकत होती है, विल पावर क्या कहते हैं? अंदर की स्थायी ताकत को विल पावर बोलते हैं, एंड करेज और साहस, एंड हार्ड वर्क मानी कठिन कार्य, एंड फायर मानी दृढ़, और डिटर्मिनेशन मानी निश्चय। वंस एक बार, ही टुक उसने लिया, करेज मानी साहस, एंड द फियर और डर, बेनिस्ड मानी समाप्त हो गया। उसने एक बार साहस किया तो डर क्या हो गया? खत्म हो गया है। डिटर्मिनेशन मानी निश्चय, निर्णय है, निश्चय है, निश्चय, दृढ़ निश्चय। दैट द सोज, वह प्रदर्शन, मोस्ट ऑफ आवर फियर्स, वह प्रदर्शन, मोस्ट मानी अधिक था, ऑफ माई आवर फियर हमारे डर का, आर द बेसलेस, कह रहे हैं वो हमारे डर का बेसलेस आधार खत्म करती है वो प्रदर्शन। फियर डर, क्रिएट्स बनाता है, द डेंजर खतरे, डर जो है वो क्या बनाता है? खतरे। देयर जहाँ, देयर इज नॉन, जहाँ कुछ नहीं होता है, ही जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ भी डर क्या बना देता है? खतरे बना देता है, कह रहे हैं। ही रियलाइज, उसने अनुभव किया, दैट मानी की, इन ए डेथ एक मृत्यु, देयर वहाँ, इज मानी है, द पीस मानी शांति, एंड देयर इज द टेरर वहाँ आतंक है, ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, ओनली मानी में, ओनली मानी केवल, इन मानी में, द फियर मानी डर ऑफ डेथ, वहाँ मृत्यु का भी भय एक आतंक है, मृत्यु का भय भी क्या है? आतंक है। सो इस दिस, सो यह सोच, यह बताता है, द फियर ऑफ द समथिंग, के डर का कुछ भी, इज मानी है, एक्चुअली वास्तव में, फार मानी दूर, मोर द डेंजरस देन द थिंग ऑफ इटसेल्फ, डेंजरस मानी क्या होता है? अधिक खतरनाक, कह रहे हैं डर को, डर जो है एक्चुअल में किसी चीज़ से भी और ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, मतलब जो चीज़ है ना उसका डर उससे भी ज़्यादा खतरनाक। जैसे शेर है तो शेर इतना खतरनाक नहीं है, शेर का डर ज़्यादा खतरनाक। मानो शेर के मूड में नहीं हो तुम्हें खाने के, और शेर निकल के जा रहा हो और तुम शेर से डर के उसमें इंटोरा मारने लगो, कहीं यार जी इंटोरा मार के भाग जाए तो खाएगा ही, क्या खाऊंगा नहीं, मैं मार के डाल जाऊंगा, कहेगा नहीं के। तो डर क्या होता है? ज़्यादा खतरनाक होता है। एक्चुअल में एक बार ऐसा हुआ कि एक पिंजरे में ना एक बच्चा गिर गया धोखे से चिड़ियाघर में। क्या गिर गया? बच्चा। तो वो बच्चा जब गिर गया तो कोई बात नहीं, शेर बैठा रहा, नहीं खाया उसने। मर जो बाहर वाले जो ज़्यादा मरे ना अपने आप में आदमी, वो रोड़े मारने लग गया उसके पिंजरे में शेर में। तो उसने क्या, अच्छा तब उसने बालक खा लिया, मार दिया। मतलब जब वो पिंजरे में गिरी, हमेशा आदमी हर अक्सर करता है, जब तुम्हें दिख रही है कि शेर के पिंजरे में गिरे हुए हो तो काहे को रोड़ा मार रहे हो? या तो कोई ऐसी चीज गोली मारो ताकि सामने वाला खत्म ही हो जाता तो ठीक है, रोड़ा मारने से तो वो और प्रज्वलित हो जाएगा, बोला करूंगा ही मैं। ये मामला होता है। अगला लिखे तो ये ऐसा है उसका मामला। ये हम रियल कहानी सुना रहा बेटे, और वीडियो भी चल रही है। अच्छा, कहीं सोच रहे हो हम डर रहे हैं आज वीडियो से? आज वीडियो में बोल दीजिए बात। अगला, What was the childhood incident that made Douglas afraid of the water? कह रहे हैं व्हाट द चाइल्डहुड, बचपन की कौन सी घटना थी जिसने डॉगलस पानी से इतना डरने लगा था? कह रहे हैं ऐसी कौन सी घटना थी ऐसी कौन सी घटना थी कि डॉगलस पानी से इतना डरने लगा? बचपन में ऐसा क्या हुआ? तो व्हेन द डॉगलस वाज द 3 and 4 year old, जब वह 3-4 वर्ष का था तो हिज फादर टू, उसके पिता ले गए हिम मानी उसको टू बिज मानी किनारे पर, इन द बिज कहते हैं समुद्र के किनारे को, कैलिफोर्निया के ब्रिज पर ले गए। व्हील जहाँ ही बाज वह था, स्टैंडिंग खड़ा हुआ, इन द सर्फ ए स्ट्रॉन्ग वेव, और जब वो वहाँ पर रेत में खड़ा हुआ था ना तो बेटा ए स्ट्रॉन्ग वेव, एक बहुत ही बड़ी तरंग आई, बहुत मजबूत तरंग आई। ही नॉक्ड, उसने खटखटाया, हिम उसको,
एंड डाउन, और वह नीचे ले गई, एंड ही वाज द वरिड इन द वाटर, और वह पानी में बह गया, एंड ही ब्रीथ, हिज ब्रेथ, उसकी सांस, बाज मानी थी, गॉन मानी चली गई, एंड ही वाज द मच फ्राइटेंड, वह बहुत डरा हुआ था, तो इस प्रकार या यद्यपि हिज फादर, उसके पिता, वाज होल्डिंग हिम, जबकि उसके पिता उसे पकड़े हुए थे, होल्डिंग मानी पकड़े हुए, हिम मानी उसको, थस इस प्रकार, ही वाज द डेवलप्ड, ही बाज वह, डेवलप्ड मानी विकास होना, डेवलप्ड का मतलब होता है विकास होना, डेवलप्ड ही है ये, हाँ डेवलप्ड ही है, एंड द एवर्सन मानी होता है घृणा, टू द वाटर, इस तरीके से, इस प्रकार उसके डर जो है डर में डेवलप हुआ, और उसे पानी से घृणा हो गई, क्या हो गई, पानी से घृणा हो गई। हाउ डज द ऑथर फील, महसूस करता है, जस्ट द बिफोर द ही बिकम्स द अनकॉन्शियस, कह रहे हैं अचेत होने से ठीक पहले लेखक कैसा महसूस करता है, द ऑथर फील्स, महसूस करता है, रिलैक्स्ड, आराम, जस्ट बिफोर, बिल्कुल ठीक पहले, ही बिकम्स द अनकॉन्शियस, वह बेहोश होता, बेहोश होने से पहले, अचेत होने से पहले वह क्या महसूस करता है, थोड़ा आराम महसूस करता है, हिज फियर, उसका डर, गेट्स, पाता है, द विप्ड आउट, वह डर से थोड़ा सा बाहर आता है, एंड ही फील्स, वह महसूस करता है, नो नहीं, पैनिक, किसी भी प्रकार की दहशत महसूस नहीं करता, पैनिक का मतलब क्या होता है, पैनिक का मतलब होता है दहशत, भाई दहशत का भी अर्थ देखो डर ही होता है, और डर किससे होता है, दर्द से, किससे, अबे दर्द होएगा तो मैं, कोई काटेगा, तलवार से काटेगा, हाथ दर्द होगा, तभी तो तुम आदमी से डरोगे, उससे है नहीं है, तो ये पेन मानी जो दर्द होता है ना, पेन तुम्हें सबको मालूम है, पेन मानी दर्द है, तो उसी से ये शब्द बना है, बस इसका पैनिक जब ये हो गया तो दर्द का दहशत हो गया, क्या हो गया, दहशत, ही फील्स, वह महसूस करता है, एज जैसे, इफ यदि, ही वर वह था, गोइंग जा रहा था, टू स्लीप, सोने, उसे कैसे लगा, जैसे मानो मैं सोने जा रहा हूँ, कोई बालक बता दे कि ही के बाद वर क्यों आया यहाँ, ऐसा है कि कहीं आता है, क्वेश्चन बैंक गलत है क्या, ही के बाद वर, जब बालक कहते हैं कि हम एसएससी सीजीएल की तैयारी करेंगे, हाँ अरे बाबा, बस यही बात है, देखो ये चीज़ वहाँ की है डायरेक्ट, अगर तुम्हें एसएससी सीजीएल एमटीएस इनकी तैयारी है, बड़ी आसान नौकरियाँ हैं ये, नौकरी सरकारी ना इतनी आसान है, बहुत ही आसान नौकरी, बस बशर्ते कक्षा 9 के बाद बालक ऐसे स्कूल में पढ़ा हो कि उस स्कूल के मास्टरों का टारगेट नौकरी होनी चाहिए तुम्हारी, हर व्यक्ति ये बताए कि भैया नौकरी में ये आता है, बे यूं करके नौकरी लग जाएगी इंटर के जस्ट बाद, मगर पता चला कि इंटर तक तो कुछ पता ही नहीं चलता कि नौकरी का नाम क्या होता, ये जो है ना शब्द, ही वर, गोइंग टू स्लीप, इस तरीके का वाक्य हर एमटीएस के पेपर में, हर सीजीएल के पेपर में आता है, ये भावना है, क्या ये इच्छा, ये क्या है, और जब कोई कामना की जाती है ना, तो वहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, केवल बहुवचन लगती है, कौन सी लगती है, केवल बहुवचन, ही फील्स, वह महसूस करता है, टोटली क्लेम, और पूरी तरीके से क्लेम महसूस करता है, क्या करता है, क्लेम, एंड डार्कनेस, और अंधेरा, स्विफ्ट ओवर हिज ब्रेन, और उसके दिमाग पर अंधेरा छा जाता है, एंड ही स्टॉप्ड, वह रुक जाता है, ऑल एफोर्ट, और हर प्रयास करना रुक जाता है,